अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका ट्यूटर और आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में ऑनलाइन एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वो लोग जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आप लोगों को जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने su.edu.pk पर क्लिक करना है। यूँ ही आप su.edu.pk पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर MA MSc। जो एडमिशन हो रहे हैं वो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए हो रहे हैं और प्राइवेट स्टूडेंट किसके लिए, मास्टर डिग्री के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। यूँ ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर एनुअल सिस्टम एग्ज़ामिनेशन ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अकाउंट मांगेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। तो मैं इस वीडियो में मैं ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ, काफ़ी लोगों का अप्लाई भी कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाऊँगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नेम लिख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली है नेम। ईमेल आईडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ईमेल दे दिया। नंबर है, आपने नंबर दे देना है। दोस्त का नंबर है, उसी का नंबर दिया है। यहाँ पे CNI से लिखना है। तो ज़रूरी है नेम और CNIC उस बंदे का हो जिस बंदे का आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर सुने, नंबर चेंज हो जाता है लेकिन नेम भी चेंज हो जाता है, ID कार्ड नंबर चेंज नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप उस बंदे का अकाउंट बनाएं जिस बंदे का अप्लाई करना है। तो सबसे पहले उसका नाम, ईमेल आईडी कोई भी दे सकते हैं, अपनी भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर भी कोई भी दे सकते हैं। तो CNIC, यहाँ पे मैं एक CNIC नंबर लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड बताना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोबारा आप ईमेल जो ही देंगे, अपना पासवर्ड देंगे, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास रीकैप्चा आ जाएगा। आपने रीकैप्चा में जो भी चीज़ें दी गई होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल बस वगैरह आ जाती है, तो उस पर क्लिक करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, आपका ये अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा। क्रिएट करने से पहले इस अकाउंट को वेरीफाई करना लाजमी है। अकाउंट वेरीफाई तब होगा जब आपके ईमेल या नंबर पर दिया गया जो पासवर्ड है उसको आप वेरीफाई करेंगे, उसको सेंड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ये बनेगा आपका दोबारा दूसरा वो अकाउंट बन गया है, तो आप इस तरह लॉगिन करेंगे अपना पासवर्ड दे के। ये इम्पोर्टेंस नोटिस शो हो जाएगा। ठीक है, माई एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सिलेक्ट एग्ज़ाम। तो आप एग्ज़ाम कौन सा
दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल पेश आ रही है। आप बराए मेहरबानी, क्योंकि इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ये असूल होता था, ये रूल होता था कि आपने क्या करना है, जो लास्ट ईयर का सेकंड पार्ट होता है, क्योंकि ये एनुअल सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ईयर जो है वो सेकंड पार्ट 2019 का पेपर होना है और फ्रेश फर्स्ट पार्ट 2020 का भी एग्ज़ामिनेशन इम्तिहान होना है। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों में पहले पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका होता था, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई यूनिवर्सिटी ओपन करने का कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ, कोई एचईसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो उन्होंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने का मतलब ये है कि इस मरतबा सेकंड पार्ट 2019 और फर्स्ट पार्ट 2020 का एग्ज़ाम इकट्ठा होगा और उन्होंने इसको 2020 एनुअल का नाम दे दिया। तो सबसे पहले आप चाहे फ्रेश हैं या आपने सेकंड पार्ट, यानी आपने अगर फर्स्ट पार्ट 2019 में क्लियर किया था तो सेकंड पार्ट अगर आप 2020 में क्लियर करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने 2020 एनुअल करना है। डिग्री आपकी कौन सी, तो यहाँ पे देखें मास्टर डिग्रीज जो भी हैं, एमकॉम है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगर फ्रेश हैं तो पार्ट 1, फ्रेश नहीं है तो इसी तरह अरेबिक है, इसी तरह इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर है, इस्लामिक स्टडीज़ हैं, उसके बाद मास कम्युनिकेशन है, पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो हम इस्लामिक स्टडीज़ को क्लिक करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऐसी इस्लामिक स्टडी करनी थी जो हमने कंपोजिट करना चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ आएगा प्राइवेट, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और आपका रिलीजन क्या है, ऑटोमेटिकली इस्लाम है। और अगर आपका यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑलरेडी, अगर रजिस्टर है तो ठीक है, यहाँ पे अपना आपने रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना। और अगर आप रजिस्टर नहीं है तो ये खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मीडियम सेलेक्ट करना है कि इंग्लिश है, अरबिक है, पंजाबी है, पर्शियन है। उसके बाद इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो क्या करना है, अल कुरान करना है, हदीस करनी है, इस्लामिक हिस्ट्री करनी है, तो हम अल कुरान कर लेते हैं। तो इसको सेव करेंगे, यस। इसके बाद आएगा कि आपने मैट्रिक, यानी मैट्रिक अपने आप जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है उसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। मैट्रिक आपने किसके साथ की है, साइंस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो बोर्ड था वो आज़ाद कश्मीर था, पासिंग ईयर 2013 था, एग्ज़ामिनेशन टाइप क्या थी, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, एनुअल था, रोल नंबर क्या है, ऑब्टेन मार्क कितने हैं, टोटल मार्क कितने थे, ठीक है। तो परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज आएगी, सेव करना है। अब इसके बाद इंटर लेवल आ जाएगा, क्या किया आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एफ़ए किया हुआ है, बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा है, 2015 है, एग्ज़ामिनेशन टाइप एनुअल है, रोल नंबर क्या है, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे फिर आपने अपनी फ़ोटो लगानी है, फिर यहाँ पे अपलोड CNIC फ्रंट साइड, फिर बैक साइड,
नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने उर्दू में लिखना है। फिर फादर का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है उर्दू में। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ देखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर फादर का CNIC, फादर का नाम, फादर की इनकम, यहाँ पे जो कोई भी इनकम है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मेल है, फीमेल है, प्रोवेंस कौन सा है, यहाँ पे आपने डिवीजन सेलेक्ट कौन सी डिवीजन है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद इसके बाद आपने सेव कर लेना। सेव के पास आपका सेंटर सिलेक्शन आएगा। आपने सेंटर कौन सा सिलेक्शन करना है, सेंटर सेलेक्ट करके आपने फिर डाउनलोड करना है चलान फार्म। चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो चलान फार्म डाउनलोड करने के बाद ये चलान फार्म आपका ये चलान फार्म आ जाएगा, जो आपने डाउनलोड करने के बाद इसको किसी भी बैंक ब्रांच में अपलोड करना है। फिर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे प्रीव्यू करना है, इसको वेरीफाई करना है, ऐसे सबमिट नहीं करना। अगर आपने ऐसे सबमिट कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगी। फिर सबमिट एप्लीकेशन भी करना है। यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का आ जाता है। ये देखें, ये ऐसी एप्लीकेशन खुल जाएगी प्रीव्यू की। तो आपने ये सब कुछ करके मैनेजेबल करके आपने इसका अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ परेशानी हो रही है तो यहाँ पे आप ट्रैक स्टेटस है, तो यहाँ पे जो चलान फार्म पे चलान नंबर लिखा होगा वो दे के आप ट्रैक कर सकते हैं। सबसे अहम बात, जब आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है उसके 24 घंटे बाद इसी साइट पे आपने ट्रैक से उस फार्म को अपडेट जो हो चुका होगा फार्म, उसको आपने निकालना है। निकालने के बाद जो जो मुतलका चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो मुतलका चीज़ें हैं वो उसमें बताएगा आपको। ये देखें क्या बताया उसने, टू ब्लू बैकग्राउंड, passport size photograph, attested photocopy of CNIC, attested photocopy of matric certificate, attested photocopy of bachelor certificate for MA admission, attested photocopy of latest MA appearance certificate, attested photocopy of intermediate certificate, प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट। अगर किसी का प्रैक्टिकल है तो ये फार्म फिल करेंगे, वरना आपने ये फार्म छोड़ देना है और इसके बाद कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपने करना है। तो बताने का मकसद ये था कि 24 घंटे बाद जो अपडेट हो चुका होगा फार्म, उसको आपने लेना है और बज़रिया पोस्ट आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एड्रेस पे भेज देना है।
मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, और किसी और को भी कोई टेंशन है तो वो मज़ीद मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो और हमें इस कोरोना जैसी वबा से महफूज रखे।